हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 की। इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इसके पहले में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था और बहुत ही आसान मेथड था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता है जो कि है जैसे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 1। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता है। क्या है इसकी डिग्री? क्या है इसकी डिग्री? है 3। ठीक है, ये हमें दिख रहा है ना। इसका हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या दिख रहा है? 3 है, इसीलिए ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसमें पुट करने पे, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे x की जगह ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। मतलब मुझे क्या देखना है? एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है, एक ऐसा 0 ढूंढना है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब 0 कैसे ढूंढोगे? इसको हम ढूंढेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि हमको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा वैल्यू x की, और ये देखना पड़ेगा कि उस पर ये वैल्यू 0, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए सबसे पहले आपको x = 1 पुट करना पड़ेगा, फिर -1 पुट करना पड़ेगा, फिर 2 पुट करना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, -3 पुट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये आप ऐसे चेक करोगे वैल्यूज़ पुट कर करके कि किस पे ये 0 आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला काम तो हम ये कर ही लेते हैं स्टेप 1 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? x = 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि ये x = 1 इसका 0 है कि नहीं। 0, अगर ये पूरी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब x = 1 इसका क्या रहेगा? एक 0 रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। ठीक, चेक करते हैं क्या होता है। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 1 हो जाएगा। ये -1 + 2, अगर देखेंगे तो ये +2 -2 कैंसिल और ये +1 -1 कैंसिल, तो ये आ गया 0। इसका मतलब x = 1 क्या है? ये है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है कि ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, इतनी आसानी से जब आपको मिल जाती है ना चीज़ें, तो आपको आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अब मुझे पता चल गया कि x = 1 इसका 0 है। इसका 0 है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि x - 1, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो x - 1 हो जाएगा। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -x + 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये x - 1 है। इतना मुझे समझ में आ चुका है। तो ये स्टेप नंबर 1 था जो हमने किया। अब इसके हम क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये x - 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन? x³ -2x² -x + 2। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड अब मैं सिखा देता हूँ आपको, समझ जाओ। अब मुझे सबसे पहला ये x में ऐसा क्या वेरिएबल मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए? तो ये बन जाएगा x²। आप खुद सोचो, x में x² मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये x³ आएगा, और वही मुझे लाना है। अब 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -1 + x², तो ये हो जाएगा -x²। ठीक है, अब क्या होता है? नीचे वाले की हमें साइन बदलनी पड़ती है कैंसिल आउट करने के लिए। तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट। अब ये आ गया -2 + 1, और ये होता है -x²। अब ये नीचे उतर जाएगा -x + 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, मुझे -x² लाना है। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये -x² आ जाए? तो ये हो जाएगा -x, तो ये बन जाएगा -x²। अच्छा, माइनस ही क्यों किया? क्योंकि ये माइनस लाना है, क्योंकि हमें पता है कि ये नीचे वालों की साइन बदलनी पड़ती है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लाना पड़ेगा, क्योंकि हम साइन बदलेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही अगर इसमें पहले वाले में देखते हैं हम, तो ये पॉजिटिव था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लाया? पॉजिटिव लाया, क्योंकि हमें पता है कि नीचे वाले की साइन हमें बदलनी है। तो ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव, तो हमने साइन बदल दी नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, जो साइन यहाँ रहेगी हमारी वही साइन हमें लानी पड़ेगी इधर। तो x × -x -x², और ये -1 × -x, ये क्या होगा बच्चों? माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -1 × x। ठीक है,
अब यहाँ पे साइन बदलेंगे, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, बस डेट्स ऑल। तो ये कैंसिल आउट। माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ 2x, और ये प्लस 2। अब मुझे क्या लाना है, -2 लाना है। तो ये -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो ये -2x बनेगा ना। तो ये -2x और माइनस माइनस प्लस 2। अब मुझे साइन चेंज करनी है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। देखो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो यही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है x² - x - 2, अब आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने पीछे पढ़ चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको x = 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ x² - x - 2 को आप फैक्टर कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, और 2 के फैक्टर्स 2 × 1 दैट इज 2, और 2 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें -1 आए और वो खुद ही 2 और 1 ही है ना, -2 + 1 लेंगे तो बस अब कर देते हैं। तो x² - 2x + x - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2 प्लस इसमें 1 कॉमन आउट x - 2। तो यहाँ पे क्या आया, x - 2 और x + 1। जैसे ही मैंने किसको फैक्टर किया, इस क्वेश्चन को, बस अब ये 3 फैक्टर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो बस इसको साथ में लिख दो, x - 1 x - 2 और ये x + 1। तो ये हो गया फैक्टराइज किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, 4 क्वेश्चन है और हम सॉल्व करते हैं ताकि पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलिए हम इसी के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो सेकेंड पार्ट बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, चेक करना ही तो है ना। तो x = 1 x = -1 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, x = 1 हिट एंड ट्रायल मेथड से कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5, कितना होगा ये 1 -3 -9 -5, 1 - 3 -2 -9 -5 -14, तो ये -16 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ठीक है, ये इसका 0 नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, x = -1 पुट करते हैं, -1 का क्यूब माइनस ऑफ 3 × -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 × -1 और ये -5, ये बन जाएगा मेरा -1। देखो क्यूब है, पावर में जब 3 रहता है तो साइन क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, माइनस। अब ये पावर में स्क्वायर है तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3 × +1 बन जाएगा, तो -3 होता है। अब ये -9 × +1 ये होता है +9, ये -5। अब -3 - 3 कितना होता है, -1 -3 -4 और 9 - 5 +4। अब ये 4 - 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इससे मुझे क्या पता चला कि x = -1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मुझे क्या पता चला, फैक्टर कौन है, x + 1। क्यों x + 1, ये -1 है, उधर जाएगा तो x + 1, तो x + 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर आ चुका है इस पॉलिनोमियल का। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। x³ - 3x² - 9x - 5, ठीक, क्या फैक्टर है, x + 1 एक फैक्टर है। अब x³ बनाना है तो x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x² ही मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चों, तो ये बन जाएगा मेरा x³। अब +1 × x² दैट इज +x²। अब साइन चेंज, तो नीचे वाले की साइन चेंज नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। अब -3 - 1 दैट इज -4x² -9x -5। अब -4 लाना है बच्चों, देखो आप खुद सोचो, x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये -4 मल्टीप्लाई करूंगा, -4x मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो वो -4x² बनेगा, नहीं तो सिर्फ 4 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x बन जाएगा। अब ये प्लस इंटू प्लस, ये माइनस और ये 4x। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नीचे वालों की, -9 + 4 दैट इज -5x
देखो सब्सट्रैक्शन होगा लेकिन साइन किसकी आएगी बच्चों, बड़े नंबर की आएगी, और ये -5। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, तो -5 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये -5x -5, साइन बदल देते हैं, ये पॉजिटिव कर देते हैं, इसको भी पॉजिटिव, ये कैंसल आउट, ये 0। बस अब इसको लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखते हैं। ये x+1 जो हमारा ऑलरेडी फैक्टर था, और दूसरा जो कोशेंट है x² -4x -5। बस अब इसको क्या कर दो, x+1 और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। तो ये 5 × 1, 5 एज अ फैक्टर, और इसके 5 के क्या फैक्टर होंगे, वो होंगे 5 और 1। बस अब क्या कर दो, x² -5x + 1x -5, क्योंकि मुझे क्या लाना है, -4 ही तो लाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x+1 और ये x कॉमन आउट एज अ फैक्टर, 2 का पेयर बनाएंगे तो ये बन जाएगा x -5 प्लस 1 हम इसमें से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x -5। देखो साइन पॉजिटिव है तो अंदर की साइन नहीं बदलेगी, जो है वही रहेगी। तो अब क्या बचा, x+1 और ये दोनों x -5 ये एक बार आएगा, और x+1 एक बार आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा फैक्टराइज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ नहीं है ना। फर्स्ट और सेकंड अब हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, x³ + 13x² + 32x + 20। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, x = अब 1 नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सब प्लस में है, तो 1 चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्ट हम -1 से चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना, 1 चेक करने का कोई फ़ायदा है क्या, सब प्लस है तो बड़ा कटेगा ही तो नहीं, ठीक है। तो ये -1 चेक करो, +32 × -1 + 20, ये -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 × 13 + 13, ये हो जाएगा -32 क्योंकि पॉजिटिव × नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, और ये +20, -1 + 13 कितना होगा 12, ठीक है। -32 + 20 कितना होगा -20, सॉरी -32 + 20 कितना हो जाएगा -12। तो अब ये क्या हो गया, +12 -12 कैंसल आउट, ये बन गया क्या 0। तो इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि x+1 है ना, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इज अ फैक्टर। अब जब ये फैक्टर है तो मैं बताया कि हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो ये बन जाएगा x+1, तो ये हो गया x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। आसानी से हो जाएगा ना, अब तो एकदम स्पीड में करते हैं, x × x², ये बन गया मेरा x³ + 1 × x², ये हो जाएगा +x², है ना। साइन चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसल आउट, 13 - 1 दैट इज 12x² + 32x। अब x में क्या लाऊं कि 12x² है, तो वह है 12x, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 12x², है ना, प्लस 12x, ठीक। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कैंसल आउट, 32 में से बाहर आ गया, कितना बचा 20x + 20। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 20 है, तो वो +20, तो ये बन गया मेरा 20x + 20, और नीचे वालों की साइन चेंज कैंसल आउट, ये हो गया 0। अब कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक फैक्टर तो ये हमारा x+1 ही है, दूसरा फैक्टर है हमारा x² + 12x + 20। इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो 20 × 1 दैट इज़ 20, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 20 एज अ फैक्टर। अब 20 के ऐसे फैक्टर जिसमें 12 है, तो वो है मेरा एक 5 और 4 ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि स्प्लिटिंग में 12 नहीं आएगा, इनको ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे। और कुछ ढूंढो, और क्या हो सकता है, 10 और 2, हाँ ये हो सकता है भाई, क्योंकि इनको मैं ऐड करूँगा तो 12 आएगा। बस अभी हम कर देते हैं इसको स्प्लिटिंग, x+1 ये x² + 10x + 2x + 20, तो ये आ गया मेरा x+1, x एज अ कॉमन फैक्टर, ये बन गया x + 10 + 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ये बन गया x + 10, ठीक। तो ये आ गया मेरा x+1 एक बार, और एक बार x + 10 क्योंकि दोनों में सेम है, और तीसरा है x + 2। तो ये हो गया मेरा क्या,
फैक्टराइज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही मेरा क्या है आंसर है। देखो कितनी आसानी से हो गया, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, सब क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा, है ना। प्रैक्टिस भी करेंगे हम, कुछ नहीं बनता है तो भी हम सॉल्व करेंगे उसको। तो अब हमने कंप्लीट कर लिया इसी का थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है ना, ये फोर्थ पार्ट ये आपका होमवर्क है। इतना करने के बाद ये आपसे खुद बनना चाहिए, और खुद सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिमाग में बैठानी है चीज़ें, कभी नहीं भुलानी है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस की ज़रूरत कर पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहो, और भी क्वेश्चंस लाते रहो, RS से सॉल्व करते रहो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछो, कहीं डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।